हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका की न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत करती हूँ। तो अभी जो टाइम है ना, काफ़ी टाइम मतलब लगभग 4 बज गया, शाम हो रहा है। तो मैं ना क्या कर रही थी कि मेरी भाई की शादी ना नज़दीक आ चुकी है। तो नज़दीक क्या, कल उसका तिलक है, तो कल मैं जाऊंगी, आज तो नहीं कल जाऊंगी। तो ना मैं इतना मतलब उलझन में हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं ना इतने सारे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, अपनी साड़ियाँ, अपने बच्चों के कपड़े। तो अब मैं फाइनल नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी लेके जाऊँ, कौन सी वहाँ पे पहनूंगी, क्या सूट पहनूंगी, क्या साड़ी पहनूंगी। तो मैं ना कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। उस हिसाब से चूड़ियाँ भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने नई साड़ी तो ली है, पर मेरा मन था कि मैं जितने दिन रहूँ उतने दिन के हिसाब से मुझे कपड़े लेके जाना है, खास करके अपने बच्चों के लिए। तो मतलब सुबह से मैंने सुबह एक बार खजाना मैंने खोला, ये पूरा फैला हुआ पूरा बेड, नहीं समझ में आया। फिर मैंने गेट बंद कर दिया। फिर नीचे मैंने चूड़ियाँ खोली, तो चूड़ियाँ भी पूरा अस्त व्यस्त पूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि चूड़ियाँ मैं सेट कर रही थी ना, तो सुबह मेरे पास आ गई थी। तो कुछ ऐसे चूड़ियाँ मेरी पड़ी हुई हैं। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चूड़ी लूँ, क्या लूँ क्या ना लूँ। क्योंकि जब भी मायके में शादी होती है ना, तो यार बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में होते हैं। बहुत जब से मतलब शादी फाइनल होती है या कुछ होता है मायके में ना, तब से हम लोग उलझन में आ जाते हैं। तब से उसके बारे में सपने देखने लगते हैं, क्या पहनेंगे, कैसे क्या करेंगे। बट मुझे क्या है ना कि थोड़ी सी मैं इसमें भी उलझन हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे की पेपर भी है ना उस टाइम पे। तो पास है, पर देखती हूँ कैसे क्या करना है, वो तो बात की चीज़ है। फिलहाल अभी मुझे मायके जाना है, कल जाना है। तो मुझे ना बैग पैक करना है। तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ निकाली है, बहुत ज़्यादा, जितनी मेरे पास थी। अब उसमें से फाइनल नहीं कर पा रही हूँ। तो बच्चों के भी कपड़े, ये सब बच्चों के कपड़े पड़े हैं, दोनों बच्चों के। अभी मैं इनको फोल्ड भी नहीं की हूँ। कुछ उस थैले में है, कुछ इसमें है, तो ऐसे है। तो जब भी टाइम मिलता है तो मतलब मैं आ जाती हूँ, पर तब तक मैं मेरे बच्चे मुझको बुलाने लगते हैं, तो ऐसा हो नहीं पाता है कि बच्चों के साथ चीज़ें कर पाओ। तो उसके लिए ना थोड़ा सा अकेलापन होना चाहिए, सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं अभी देख के आई हूँ बेबी को कुछ देर के लिए। तो मैं लग जाती हूँ, पहले कपड़े फाइनल करती हूँ, कपड़े के बाद मैं चूड़ी का सेट लगाती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ लेके जा रही हूँ, उतनी चूड़ियाँ लेके जा रही हूँ कि जो 5-6 साड़ियों में मेरा चल जाए, जैसे भी है। क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं लेके जा पाऊंगी, क्योंकि बैग तो मेरा बहुत बड़ा है, पर मैं क्या क्या लेके जाऊंगी। और ठंडी भी है, तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी मुझे लेके जाना है। अपने लिए तो चल जाएगा, मैं वहां पे मम्मी दीदी का पहन लूंगी, पर बच्चे किसका पहनेंगे। तो फिलहाल मैं बच्चों के काम में लग जाती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भाई की शादी हो रही है, और मतलब सब लोग मिलने वाले हैं शादी में। क्योंकि एक शादी होती है जिसमें पूरा परिवार मतलब इकट्ठा होता है, पर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि उसमें से मेरे ही जो हैं, जो मेरी दीदी बुआ सब नहीं शामिल हो पा रही। उसका रीज़न मैं बाद में बताती हूँ। तो देखते हैं कितने लोग कैसे क्या शामिल हो पा रहे हैं, क्योंकि कल भाई का तिलक है। तो कल मुझे दोपहर में निकला, तो उसकी पैकिंग मुझे आज करना पड़ेगा। आज करना होगा या तो फिर रात में करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह का पेपर है। तो कल उसकी तैयारी में लग जाऊंगी, फिर मुझे तैयार होना है, तो पैकिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि पैकिंग करने में बहुत सोचना समझना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें हो पाती हैं। तो फिलहाल मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। काफ़ी टाइम हो गया, अभी ना काफ़ी मतलब 8:30 बज गया है। अब मैं जो सोच रही हूँ, जो करना चाह रही हूँ, वो नहीं कर पा, इसको मैं बहुत देर से सुला रही हूँ। ये मतलब आज नहीं सोने वाला है। रोज़ इतनी देर सो जाता था 8 बजे, आज ये नहीं सो रहा है। अभी मुझे बनाना है, खाना बनाना है, और साथ में मुझे पैकिंग करना है, क्योंकि मैं बहुत उलझी हुई हूँ। कई बार गई हूँ, इसके वजह से, कभी इसकी वजह से, कभी सुबह की वजह से, हर बार मुझे वहाँ से वापस आना पड़ता है। कि जो भी सामान मैं भरती हूँ ना, तो मेरी बेटी, तो गैस लगभग मेरी पैकिंग हो गई है।
जो अभी मुझे जितना जितना मेरे दिमाग में था, जैसे मैंने मेहंदी डाल लिया, ये मेरा कुछ मेकअप का सामान है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, कुछ नया नहीं है। ये अभी कुछ रह गया ना तो कल मैं डाल लूँगी। इसमें सुबह का है, क्लिप वगैरह है, इसमें चूड़ी है, मतलब चूड़ा है, एक प्लेन चूड़ियाँ हैं जो मैं वहाँ पे डेली पहनूंगी। और इसमें मेरे कपड़े इस थैले में, इसमें दोनों बच्चों के हैं। और ये ना मैं बेबी के लिए कुछ डायपर ले ली हूँ, फिर मेरा आना जाना लगा रहेगा, तो अभी मैं फुल कपड़े नहीं ली हूँ, कुछ ही लिए, फिर ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं अभी लेती जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे आना जाना मेरा डेली ही बना रहेगा। तो लगभग मैंने इतना कपड़ा ले लिया है। पैकिंग मेरी हो गई। अभी ना जो बज रहा है 12 बज रहा है, रात का ना काफ़ी टाइम हो गया है और मैं ना सब लोग सो गए और मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि मुझे ना कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। तो सुबह ना बहुत काम हो जाता है, पहले सुबह को भेजूंगी, फिर खुद रेडी होके मुझे जाना होगा, क्योंकि घर से फ़ोन आया था जल्दी आने के लिए। नहीं, पहले तो मेरा विचार था कि मैं दोपहर में जाऊंगी, पर नहीं, दोपहर में नहीं जाऊंगी, मुझे सुबह ही निकलना पड़ेगा। तो लगभग जितना हो सका था मैं ले लूँ, मेरा आना जाना लगा रहेगा। तो अभी मेन जो कपड़े हैं ना बच्चों के, जो मतलब कल पहनेंगे तिलक के दिन ना, तो वो ना मैं अभी साइड में है, उनको तो कल पहनाना है, तो उनको क्या पैक करना। और जो बारात के कपड़े हैं ना, जो मतलब भाई की शादी में बारात में जो जाना है ना, वो कपड़े अभी इस सूटकेस में मैंने नहीं पैक किए, क्योंकि वो नहीं आएंगे। बच्चों के कपड़े वो अभी उसी तरह जिस तरह मैं लेके आई थी मार्केट से ना, उसी तरह वो डिब्बे में पैक रखे हैं। तो मेरा आना जाना रहेगा ना, तो जिस दिन होगा उस दिन मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि ऐसे में ना वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे सूटकेस में नहीं है। और एक सूटकेस ना मैं पता है कितने साल में, मुझे लगता है ना 5-6 साल बाद मैं इसको यूज कर रही हूँ। जब मैं पुणे आती जाती थी ना, तब मैं इसको यूज करती थी। एक तो इतना बड़ा ये सूटकेस है ना, तो इसको जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और भी बैग है तो उनको मैं यूज कर लेती थी, पर इसमें ना बैग में 3 बच्चों के कपड़े हैं, इसलिए मैं इतना बड़ा बैग यूज कर रही हूँ। जब मेरे और शुभू के थे ना तो छोटे बैग में काम चल जाता था, पर जहाँ 2 बच्चे और मैं हूँ ना, तो इस बैग में अगर मैं पूरा चाहूँ ना तो नहीं आएगा। तो काफ़ी टाइम हो गया है, फिलहाल मुझे भी सोना होगा, क्योंकि फिर सुबह जल्दी जग के काम करना है, कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना मैं सुबह से परेशान थी कि मेरी पैकिंग कब होगी, कैसे क्या होगा। पर अभी भी मैं मतलब याद कर रही हूँ कि कुछ तो मेरा रह नहीं जा रहा, अगर रह जाएगा तो मेरे आता जाता रहेगा सामान। पर जितना मुझे याद था, जो भी बच्चों के कपड़े, और अभी हाँ मैंने ना अभी गर्म कपड़े नहीं डाले, उसका थैला मुझे अलग से लेना होगा गर्म कपड़ों का, क्योंकि ठंडी फिर से वापस आ गई। बीच में तो लग रहा था कि गर्मी है, पर फिर ठंडी वापस आ गई है। तो मैं दूसरे बैग में लूँगी। तो लगभग मेरा अभी सब हो चुका है। जो कल पहनना था मुझे, मेरे बच्चों को ना, वो अलग अलमारी में ही रखे हैं, उनको नहीं रखे, उनको मैं कल पहनूंगी। फिलहाल मैं सूटकेस को कर देती हूँ बंद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। देखो सोते सोते दिमाग अभी चलेगा कि अभी कुछ रह तो नहीं गया है। फिलहाल कल तिलक का है ना, वो बाहर है। बच्चों को सुला के ही मैं काम की हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ तो नहीं, अगर मैं कुछ करती हूँ तो मेरी बेटी आके इधर उधर उथल पुथल करने लगती है, तो थोड़ा सा मन नहीं लगता है। और मेरे रूम में मेरा काफ़ी फैल गया है, तो इसको जाते जाते कल मैं साफ़ करवा दूँगी। इसीलिए मैंने कहा फैला ना रहे, क्योंकि मुझे नहीं रहना ना तो गंदा पड़ा रहेगा। तो मैं ना लगभग सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं तो कल मैं इसको सुबह ही सफाई करवा देती हूँ। तो खुशी हो रही कि भाई की शादी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारे भी भाई की शादी हो, हम लोग भी भाई की बारात में जाएं। मतलब एक जो खुशी होती है ना अपनेपन की, वो चीज़ होने वाली है। बस बस टेंशन है ना कि सब लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, पर सबकी अलग अलग मजबूरियां हैं, क्या कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ अपने मायके में।
क्योंकि मैं कल पहुंचने वाली हूँ। और एक लड़की को खुशी होती है जब वो ससुराल से मैके जाती है, वो भी शादी में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।